आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको विदित है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। तो आज हम लोग एलटी ग्रेड के नोटिफिकेशन पर संक्षिप्त करने वाले हैं चर्चा, और इसके साथ साथ हिंदी के पाठ्यक्रम पर करेंगे चर्चा, सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम पर करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले तो हम लोग देख सकते हैं कि आवेदन जो है वे 28/7/2025 से शुरू हो चुके हैं। 28 जुलाई से आवेदन प्रारंभ है और आवेदन 28 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ साथ 4 सितंबर तक उनमें कोई संशोधन और शुल्क जमा करने के लिए आपको छूट होगी। साथियों, आवेदन किस प्रकार करना है, तो इस पे आपको सबसे पहले ओटीआर करना होगा। अगर आपने ओटीआर नहीं किया है तो आपको 72 घंटे पूर्व ओटीआर करना होगा आवेदन करने से। यानी आवेदन ओटीआर करने के 72 घंटे बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। और इसके अलावा जो है, आप चाहें तो पोर्टल पे जाकर के विजिट कर सकते हैं अथवा कैफे से जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें साथियों हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, फीस। तो फीस इसकी जो है वह जनरल और ईडब्ल्यूएस तथा पिछड़े वर्ग के लिए 125 रुपए की होगी। अनुसूचित एससी एसटी के लिए यह शुल्क जो है 65 रुपए का होगा। दिव्यांगजनों के लिए, हैंडीकैप के लिए 25 रुपए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपए का होगा। रिक्तियों की अगर बात की जाए तो रिक्तियों में साथियों 4,860 रिक्तियां पुरुष वर्ग के लिए और 2,525 रिक्तियां महिला वर्ग के लिए हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत 81 रिक्तियां हैं और टोटल पदों की संख्या 7,466 है, जो स्थिति परिस्थिति अनुसार घट अथवा बढ़ सकती है। इसके लिए जो है ग्रेड पे 4600 का ग्रेड पे होगा। 44,000 से लेकर के 1,42,000 प्लस तक का आपका जो है वेतनमान होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हिंदी विषय के लिए पात्रता। सहायक हिंदी संस्कृत हिंदी विषय के लिए आपकी पात्रता क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय या संस्था से एक विषय के रूप में आपकी हिंदी होनी चाहिए और एक विषय के रूप में आपका जो है संस्कृत इंटर के साथ होना चाहिए, अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और साथ ही साथ आपको एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड कोर्स की उपाधि होनी चाहिए। यानी आपको ग्रेजुएशन में हिंदी और इंटर में संस्कृत तथा बीएड, ये इसकी पात्रता हो गई हिंदी विषय के लिए। आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं हम लोग आपका
उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यह आपका होना चाहिए आपके पास। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न आपका जो है 2 चरणों में होने वाला है। एग्जाम पैटर्न आपका 2 चरणों में होगा। पहले चरण में आपके जो है ऑब्जेक्टिव EMCQ क्वेश्चन पर आधारित परीक्षा होगी, जिसमें 150 प्रश्नों में 30 प्रश्न जो हैं वो सामान्य अध्ययन के होंगे, 30 प्रश्न आपके GK GS के होंगे और 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होंगे, सब्जेक्ट से होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 2 अंक निर्धारित हैं और 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। दूसरे चरण में जो है 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके जो हैं वे लघुत्तरी टाइप में होंगे, जिनमें शब्दों की सीमा 125 शब्दों में उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न जो है 8 अंक का होगा। यानी 10 गुणे 8 बराबर 80 अंक के। और दीर्घ उत्तरी टाइप के जो प्रश्न होंगे 10 दीर्घ उत्तरी होंगे और इसमें जो है 12 अंकों के प्रश्न होंगे। तो 12 दाम 120 प्रश्न, यानी टोटल 200 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा। इसके बाद साथियों देख लेते हैं हम लोग सिलेबस। तो जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा उसमें भारत के इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, जैसे भारत के इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सापरक जानकारी पूछी जाएगी। इसके अलावा भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। इसके अलावा भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे ये पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों से जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण से संबंधित समस्याओं एवं पारस्परिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, इसमें खेलकूद के भी प्रश्न सम्मिलित होंगे। और भारतीय कृषि से प्रश्न होगा आपका, कृषि उत्पादन, भारत में कृषि और उसके विपणन से संबंध में जानकारी आपसे पूछी जाएगी। सामान्य विज्ञान में सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के संबंध में परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिसमें वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। और इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रारंभिक गणित जो है वो उसमें अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित पूछी जाएगी, जो हाई स्कूल स्तर की होगी। इसके बाद हम लोग हिंदी के सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। तो
हिंदी विषय का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आदिकाल से आदिकाल होगा, भक्तिकाल होगा, भक्तिकाल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीत काल होगा। इसके अलावा आधुनिक काल होगा, जिसमें भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता होंगे। हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर प्रश्न होंगे, जिसमें निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य और व्यंग्य साहित्य पूछा जाएगा। इसके बाद हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाओं को पूछा जाएगा। काव्य के स्वरूप, रस, अवयव, भेद, छंदों से दोहा, रोला, सोठा, चौपाई, बरवय, छप्पर, गीतका, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, वसंत, तिलका, कविता और सवैया से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनके लक्षण और उदाहरण पूछे जाएंगे। अलंकार पूछा जाएगा आपसे, अनुप्रास में जैसे यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है, वक्रोक्त है, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, प्रतीप, संदेह, भ्रांतिमान, अन्योक्ति, अन्वय, काव्य के गुण एवं काव्य दोष से प्रश्न होंगे। इसके अलावा हिंदी के विभाषा, बोलियां और हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि का नामकरण, विकास, विशेषता, सीमाएं और सुधार के प्रयत्न होंगे। इसके अलावा व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक, शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां होंगी। इसके अलावा संस्कृत साहित्य से संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं में कालिदास, भगवती, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष और बाणभट्ट हैं। इसी तरह से जो है संधि पूछी जाएगी व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत की, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, शब्द रूप, सर्वनाम रूप, धातु रूप, कारक का प्रयोग तथा अनुवाद पूछा जाएगा। हिंदी विषय में कुल पदों की अगर बात की जाए, हिंदी विषय में 568 पद हैं, जिसमें 230 अनारक्षित हैं, 56 ईडब्ल्यूएस के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 153 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 118, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 और दिव्यांग जनों के लिए 22, भूतपूर्व के लिए 28, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 11 और खेल कूद के विद्यार्थियों, खिलाड़ियों हेतु जो है 11 पद सुनिश्चित हैं। पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है साथियों, और प्रारंभिक परीक्षा में जो है 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा दूसरी परीक्षा के लिए, और मिनिमम आपको जो है, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 35% और अन्य से आपको 40% जो है क्वालिफाइंग मार्क लाने होंगे। तो साथियों, आज अब सेशन में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।